हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ कैफे। दिस इज सुलग्ना, योर मैथ्स टीचर। आज की क्लास में हम रियल नंबर्स के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। रियल नंबर्स के चैप्टर के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू द लिंक्स टू नो अबाउट द चैप्टर्स। सो आज हम 3 केस स्टडी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स लुक एट आवर केस स्टडी 1. To enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a library. There are 2 sections, A and B, section A and section B for grade 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. So दोनों सेक्शन है। सेक्शन A में 32 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स है। हमारे पास बस इतना ही डाटा है, उसी के ऊपर डिपेंड करके हम जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among the students of section A and section B. So section A के स्टूडेंट्स को जितने बुक्स दिए जाएंगे, सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को भी उतने बुक्स दिए जाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर्ली डिविजिबल होना चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो प्रॉपर्ली डिविजिबल विथ सेक्शन ए स्टूडेंट्स एंड सेक्शन बी स्टूडेंट्स। वो कब हो सकता है? जब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी के सबसे एक मल्टीपल हो। तो कौन सा मल्टीपल हम निकालेंगे यहाँ पर? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 32 और 36 का एलसीएम हम यहाँ पर निकालेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करके कर सकते हैं। सो 2, 16, 18, 2, 8 and 9, 2, 4 and 9, 2, 2 and 9, फिर 3, 2 and 3। सो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 2s are there, then into 3 into 3. So 2 to the power 5 into 3 square. इसका मतलब 32 into 9. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 9 2s are 18, 1, 9 3s are 27, 1, 28. सो 288 टोटल बुक्स हमें चाहिए ताकि हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, जो कि 32 और 36 दोनों में डिविजिबल हो। क्वेश्चन 2, if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF of 32 and 36. तो यहाँ पर हमने 32 और 36 का एलसीएम निकाल दिया है। 288 हो गया एलसीएम। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 32 एंड 36. सो 288 इंटू एचसीएफ equals to 32 into 36. So our HCF is equal to 32 into 36 divided by 288. अगर इसको हम इसमें डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या है? 32 into 9. So this is 9. 9 और 36 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4. HCF 4 आया। अगर हम ऐसे भी HCF निकालते 32 और 36, 2, 16, 18, 2, 8 and 9। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 into 2 4 हो गया HCF। ये मेथड यूज करेंगे या वो वाला मेथड यूज करेंगे? दोनों करेंगे तो HCF 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, 36 can be expressed as a product of its prime as 2 square into 3 square, 2 to the power 1 into 3 cube, 2 cube into 3 to the power 1, 2 to the power 0 into 3 to the power 0. So 36 equals to 4 into 9. So this is 2 square into 3 square.
So option A is the right answer here. Number 4, 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a prime number or composite number, neither prime nor composite, none of the above. ये 7, 11, 13 क्या है? सारे प्राइम नंबर से। अगर दो प्राइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना वो एक कंपोजिट नंबर बन जाता है। ऑब्वियसली एक कंपोजिट नंबर को कंपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंपोजिट बनेगा। फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन हमारा आ रहा है तो एक कंपोजिट नंबर आ रहा है और 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो दोनों कंपोजिट नंबर को जब ऐड करते हैं तो वो कंपोजिट नंबर ही बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं 7, 11, 13 और 15 सारे ऑड नंबर से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। फिर 15 भी एक ऑड नंबर है, दोनों ऑड को अगर ऐड कर रहे हैं तो एक इवन नंबर देगा हमें। फिर एक इवन नंबर हमेशा कंपोजिट होता है, सिर्फ 2 ओनली इवन नंबर है जो हमारा प्राइम है। सो कंपोजिट नंबर इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, if p and q are positive integers such that p is equal to ab square and q is equal to a square b and a and b are prime numbers, then LCM of pq is p बन गया ab square, q बन गया a square b। तो इसमें से हम क्या लेंगे? इसमें से लेंगे a square और यहां से लेंगे हम जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को लेते हैं बी स्क्वायर। तो एलसीएम बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर हम इस मेथड में भी सॉल्व करेंगे ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ए देन बी स्क्वायर ए बी देन अगेन ए बी स्क्वायर बी फिर बी बी 1 फिर बी 1 1 a इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 और केस स्टडी 2। A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108. So हिंदी के participants हो गए हमारे 60, इंग्लिश के हो गए 84 और मैथ्स के हो गए 108. So total number of participants कितने हो गए? 4, 8, 12, 2, 1, 8, 6, 14, 15, 5, 1, 1, 2. So total हमारे पास 252 पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स कौन है? दे आर एजुकेटर्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया गया है? इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। सारे रूम में सेम पार्टिसिपेंट्स रहेंगे एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर हमें निकालना है। ईच रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रहेंगे और जितने भी रहेंगे वो सेम सब्जेक्ट के रहेंगे, मिक्सअप नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? वो हिंदी के जो पार्टिसिपेंट है उसका भी कॉमन फैक्टर होगा, जो इंग्लिश के पार्टिसिपेंट है उसका भी कॉमन फैक्टर होगा और जो मैथ्स के पार्टिसिपेंट है उसका भी कॉमन फैक्टर होगा और हाईएस्ट होगा क्योंकि मैक्सिमम दिया गया है। सो हमें यहाँ पर सिंपल 60, 84 और 108 का HCF निकालना है। 60, 84, 108, 2, 30, यहाँ पर 84, 42, फिर 54, फिर 2, 10, 15, 21 एंड 27। अभी ये 15, 21, 27 3 के मल्टीपल्स है। 3, 5, 7 एंड 9। सो इसमें और कोई कॉमन फैक्टर 5, 7 और 9 में नहीं है। तो हमें निकालना है HCF। सो HCF कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2
इक्वल्स टू 12। सो एक रूम में मैक्सिमम 12 पार्टिसिपेंट रह सकते हैं जो कि सेम सब्जेक्ट है। अगर हम 12 एक रूम में रखते हैं तो हिंदी पार्टिसिपेंट्स कितने रूम टोटल में रहेंगे? 5 रूम में रहेंगे। फिर इंग्लिश के पार्टिसिपेंट 7 रूम में रहेंगे और मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स 9 रूम में रहेंगे। तो हो गया हमारा, एक सब्जेक्ट के भी हो गए और सेम नंबर पार्टिसिपेंट्स भी रह सकते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट? वही क्वेश्चन नंबर 1 से ही क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 7 + 9, और हम डायरेक्ट टोटल कितना निकाले थे? 5 + 7 + 9 दिस इक्वल्स टू 21। नहीं तो हम कितना निकाले थे? 252 टोटल पार्टिसिपेंट थे और एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट रहेंगे। उसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 12 2s are 24, 12 1 दिस इज इक्वल टू 21। दोनों में ही सेम वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है। So option D is the right answer here. Next, the LCM of 60, 84 and 108. So 60, 84 and 108 सेम मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पर 2, 30, 42 and 54, फिर 2, 15, 21 and 27, then 5, 3, 5, 7 and 9। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर? अगेन 3, 5, 7, 3 और ये तीनों प्राइम नंबर्स हो गए। सो टोटल कितने बन जाएगा एलसीएम? एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर × 3 × 3 × 3 3 क्यूब × 5 × 7। So 2 square into 5 is 24 into 5 20, 20 into 7 140. So this is equal to 140 into 3 cube is 27. So अगर हम 27 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7s are 28, 4 2s are, so it is 108 and 27 here, 8 7 3. So our answer is 3780. Option A is the right answer. LCM of 60, 84 and 108 is 3780. इसको हम प्राइम फैक्टराइज करके भी 60, 84 और 108 को निकाल सकते हैं LCM. Then the product of HCF and LCM of 60, 84 and 108. हमने HCF कितना निकाला था? HCF is equal to 12 and LCM is 3780 है LCM. So प्रोडक्ट निकालना है हमको 378 into 12. So 6 1 14 15 1 7 8 7 3 6 3 5 4 and 0. 4 5 3 6 0 is the right answer. Option D is the right answer here. 108 can be expressed as a product of its prime as 2 square into 3 square, 2 square into 3 cube, 2 cube into 3 square, 2 cube into 3 cube. 108 अगर हम इसको यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं, 254 फिर 227 और ये 27 क्या है? 3 का क्यूब है. सो इट इज 2 square into 3 cube. Option B is the right answer here. Now let's move to our case study 3. A mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following. यहाँ पर x है, x is 5 into उसको दो फैक्टर में डिवाइड कर रहा है तो 5 and 2783. फिर 2783 को y into 253 कर रहा है और फिर 253 is 11 into z. So यहाँ पर वो x
y और z तीनों अननोन नंबर है और हमें पता है x इज इक्वल टू 5 इंटू 2783 होगा और 2783 इज इक्वल टू y इंटू 253 होगा और 253 इज इक्वल टू 11 इंटू z होगा। तो उसी को बेस करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में x, y और z का वैल्यू निकाला है, पूछा गया है हमको। x का वैल्यू 15005 है या 13915 है या 56920 है या 17429 है। सो x को यहाँ दो फैक्टर में डिवाइड किया गया है, 5 और 2783। सो x इज इक्वल टू 5 into 2783. So this is equal to 5 3s are 15, 5 1, 5 8s are 40, 1 4, 5 7s are 35 plus 4 39, 9 and 3, 5 2s are 10, 10 plus 3 13. So 13915 is the value of x. So option B is the right answer. Now let's move to question 2. What will be the value of y? तो हमें पता है y into 253 according to the prime factor tree is equal to 2783. So this implies that y is equal to 2783 divided by 253. So अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे 2783 को 253 से, 253 is a factor of 11 and 2783 is also a factor of 11. या हम सीधा उसको 2783 divided by 253 कर सकते हैं। 253 ones are 253. So here it is 3, 835 और ये 2. So again 253 ones are 253. So our value of y equals to 11. Option C is the right answer here. What will the value of z? Z कितना होगा? 11 into z equals to 253. So this implies that z is equal to 253 by 11. So this equals to 11 2s are 22, 3 33, 11 3s are 33. So option B is the right answer. So यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल रहा है 13915, x is equal to y का वैल्यू मिल रहा है 11 और z का वैल्यू जो है वो मिल रहा है 23. Now let's move to our next question. Question number 4. According to fundamental theorem of arithmetic, 13915 is a composite number, prime number, neither prime nor composite और even number. Even number वो नहीं हो सकता है, prime number वो नहीं हो सकता है. So B और D option cancel हो गए. तो neither prime और nor composite भी कैसे होगा? क्योंकि ये दो नंबर का मल्टीपल है, तो ऑप्शन A is the right answer here. Now let's move to question number 5. The prime factoration of 13915 is, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 5 into 2783. 2783 को अगेन हम क्या करेंगे 5 into y कितना था हमारा y था 11. So 5 into 11 into 253. So this is equal to 5 into 11 into 253 कितना होगा 11 into 23. 11 into 23. So 5 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है. So this is equal to 5 into 11 square into 23. ये बन जाएगा हमारा 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन. So option C is the right answer here. So I hope ये सारे
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट थे। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग the video and your concepts are also clearing by solving these type of questions. So if you are enjoying, like the video and do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. Hope we'll meet soon with a new interesting video. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन से चैप्टर से कोई MCQs चाहिए या एसेशन एंड रीजन क्वेश्चंस चाहिए या केस स्टडी क्वेश्चंस चाहिए। उसी के ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगी। सो टिल देन वर्क हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग